Good morning, my dear student, to my YouTube channel Children Choice Coaching Center. I am Ankit Sri, your mathematics mentor, and you are watching Tutorial Lab Daily 2.1. Today's topic is fraction. As you know that this is our first lecture of fraction for class 7th. तो शुरू करते हैं, let's start. हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो क्लास 6, 7 दोनों के लिए है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 8 में हम लोग को फ्रैक्शन नहीं पढ़ना है, वहाँ बस इससे रिलेटेड चीज़ जानना है, जैसे कि हमारा हो गया रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन अगर आपको ढंग से नहीं आएगा तो आपको रेशनल नंबर पढ़ने में काफ़ी परेशानी होगी, ठीक है। और 7th में भी रेशनल नंबर सीखना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन, ठीक है। मैं आपको सारा चीज़ वीडियो में, ठीक है, एक एक चीज को एक्सप्लेन ढंग से करेंगे, बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितना भी आपको टॉपिक है आपके बुक में इससे रिलेटेड, मैं सारे टॉपिक को ढंग से कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसमें एनसीईआरटी बुक और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी करवाएंगे, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल को, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आपको थ्योरी समझना होगा, तो थ्योरी में एक एक क्वेश्चन देके समझाते जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बुक से करवाया जाएगा, ठीक है। तो बस आप सब्र रखिए, मैं आपको सारा चीज सिखाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे टॉपिक शो हो रहा होगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न, क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन पढ़ने के पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इसमें कितना सारा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे ना फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग को कभी भी फ्रैक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं आपको A to Z जितना भी टॉपिक है सारा चीज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसमें पढ़ना है, मीनिंग, यानी कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, मतलब इसका हुआ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हिंदी में तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है। लेकिन हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, है ना। तो जैसे कि आपको अभी आगे डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ नंबर, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का डिफिनेशन कि क्या है, मतलब इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, इसका मतलब हुआ कि भिन्न के अंग। और उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि डिफिनेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अभी अभी जो हम लोग डिस्कस किए कि पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, तो इसका मतलब हुआ कि भिन्न के अंग, ठीक है। लेकिन यहां जो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, हिस्सा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है, ठीक है। अगर रोटी को हम 2 टुकड़ा कर दें तो उसका एक टुकड़ा 1/2 कहलाएगा और दूसरा टुकड़ा भी 1/2 कहलाएगा। कहने का मतलब दोनों हाफ हाफ कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग आधा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जाने कि आधा का क्या डिफाइन होगा, ठीक है। तो 1/2 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट का मतलब 2 चीज हुआ, एक हुआ कि हिस्सा और एक हुआ कि अंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी जो हिस्सा बनेगा ना किसी भी वस्तु का या किसी भी नंबर का, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग, और देखिए सारा चीज आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि भिन्न के प्रकार, ठीक है, कि भिन्न के कितने प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म, या कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। कहने का मतलब कि फ्रैक्शन का सरलतम रूप क्या होता है। सरलता मतलब जैसे कि जो हम लोग काट वट करते हैं ना, थोड़ा बहुत सीखे होंगे आप लोग कि फ्रैक्शन को कैसे काटा जाता है, तो वो सिखाएंगे, उसको हम लोग लोवेस्ट बोलते हैं, ठीक है, लोवेस्ट टर्म बोलते हैं। लिखा रहता है क्वेश्चन में कि रिड्यूस
द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, है ना, यानी कि फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करो, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन होगा, बस आप वीडियो को वॉच कीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम लोग 7th टॉपिक में क्या होगा, 6th टॉपिक में तो हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया या सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म कह सकते हैं फ्रैक्शन का। उसके बाद जानेंगे हम लोग, इसी के साथ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लाइक का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर जिसका सेम हो, सब कुछ बताएंगे, बस आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, नहीं हो सकता है, हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आपको हम सिंपल से सिंपल वे में समझा सके। आपको तो साइड में सारा नोट्स इधर साइड में बताते चलेंगे, आप उतारते चलिए, समझते चलिए, है कि नहीं। आगे क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे 7th टॉपिक में कि कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन बाय डिफरेंट मेथड, मतलब भिन्न को हम लोग अलग अलग, ठीक है, मेथड से कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर कहने का मतलब क्या हुआ, तुलना, जिसको बोलते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या कौन इक्वल है। और इसी में हम लोग जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन को, है ना, फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर होगा। उसके बाद क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। तो हमारा जो 8वां टॉपिक होगा वो होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसी के साथ में हम लोग पढ़ लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य भिन्न, ठीक है, समतुल्य भिन्न क्या है आगे डिस्कशन करेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, तो सारा चीज डिस्कशन होगा, ठीक है। और वो भी मतलब हिंदी को बताते हुए, ये नहीं कि बस सिर्फ इंग्लिश में बोलते चले गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखिए समझने के लिए तो हिंदी जरूरी है ना, बस आप, लेकिन हाँ नोट्स यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, हम उसको एक्सप्लेन हिंदी में भी कर देंगे और इंग्लिश में भी करेंगे, ठीक है। जो 9वां टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो हमारा जो 9th टॉपिक होगा, ठीक है, तो वो हमारा होगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग सीख लेंगे क्या, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन मतलब कि एक साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कहते हैं। थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग, इसे 6 में तो सीखे होंगे आप लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग बोर्ड मास बोलते थे जिसको, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब हमारा टॉपिक होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर हमारा जो भिन्न है वो कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर एनसीईआरटी बुक से। और हमको लगता है ये 3 क्लास में ये सारा थ्योरी खत्म होगा। उसके बाद चौथा लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे क्या, बुक से, यानी कि एनसीईआरटी जितना भी क्वेश्चन है क्लास 7th का वो बनवाएंगे, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन है वो बनवाएंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पहला टॉपिक फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हम बताएं कि फ्रैक्शन के डिफिनेशन जानने के पहले हम लोग पहले मीनिंग के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हाँ, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले लिखा गया है कि फ्रैक्शन मीन्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ नंबर, ठीक है, यही ना लिखा गया है। क्या लिखा गया है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ नंबर। इसका मतलब हुआ कि भिन्न का मतलब होता है कि किसी वस्तु या किसी संख्या का हिस्सा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी समझते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मतलब लिखे हैं फ्रैक्शन का, है ना, 3 मीनिंग बताए हैं, है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में 3 गो। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी हम लोग समझते हैं। देखिए कि हम लोग को फ्रैक्शन का जरूरत क्यों पड़ा होगा, या फ्रैक्शन कहां से उत्पन्न हुआ होगा, है ना, फ्रैक्शन का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, उत्पत्ति का मतलब कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। हम लोग कैसे जाने कि हम लोग को फ्रैक्शन भी पढ़ना चाहिए, जरूरत क्यों पड़ा होगा। तो देखिए बात क्या हुआ, मान लीजिए कि आप ही लोग के जैसा कोई 2 बच्चा होगा, है ना। अगर घर में कोई एक ही चीज आता, मान लीजिए एक पिज्जा आता है घर में, है ना, पिज्जा बर्गर, ऐसे हम चीज को ज्यादा खाना नहीं चाहिए, जंक फूड है, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए हमारे घर में पिज्जा आया था, ठीक है। अब एक ही पिज्जा है और उस घर में 2 बच्चे रहते हैं, है ना, कहीं भी फैमिली में 2 बच्चा 3 बच्चा होता ही है। तो देखिए अब बताइए कि जब ये एक पिज्जा आएगा तो आपस में तो लड़ाई होगा कि हमें भी दो हमें भी दो। तो वहां पे एक ऑप्शन क्या बनेगा कि इसको क्यों ना आधा आधा कर लिया जाए। हम लोग बचपन में बोलते थे कि आधा आधा कर लो, एक है तो, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग
कि इसको यहाँ से बांट देंगे। तो जैसे ही यहाँ से बांटेंगे हम लोग इस तरीका से, इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो ये दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। कितना हिस्सा में बटेगा? दो हिस्सा में, ठीक है। एक हिस्सा बनेगा ऐसा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझिए स्टोरी को, है ना, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, तो देखिए ये दोनों हिस्से इस प्रकार से कुछ बना होगा, है ना, बीच से ऐसे काटा होगा तो, है ना, क्लियर। अब देखिए, तो ये जो हिस्सा बना तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि आधा। तो आधा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाफ, HALF, हाफ मतलब आधा, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हाफ और हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसको? आधा। और हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमेरिकली, कैसे इसको बोलते हैं हम लोग? 1/2 कहते हैं। 1/2 का मतलब होता है आधा। तो अब बताइए ये जो नंबर है ना यही फ्रैक्शन है, क्लियर है। इसी तरीका से अगर 3 भाग में बांटते तो 1/3 बनता, है ना। अगर 4 बराबर भाग में इसको बांट देते तो क्या बनता? 1/4 बनता, यानी कि 1/4। इसको हिंदी बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं या 1/4 बोलेंगे, है ना। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का जो उत्पत्ति हुआ यहीं से हुआ है, ठीक है। मतलब कहां से फ्रैक्शन की शुरुआत हुआ होगा? तो यहां से हुआ, जब वस्तु का हिस्सा होना शुरू हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 10 है, तो हम बोलेंगे, तो देखिए नंबर तो आया है कि काउंटिंग करने से ही तो नंबर आया है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई 10 ऑब्जेक्ट है तो कहेंगे इसका आधा कितना होगा? तो बोलिए अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है आप लोग के पास, तो कहिए कि 10 का आधा कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे कि 10 का आधा 5 होगा। तो कैसे? हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 10 का आधा कितना होता है? 5, और फिर हो गया 5, और दोनों आपस में जो ऐड होगा तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। और देखिए 1/2 और 1/2 ये दोनों है, अगर इसको भी ऐड करेंगे तो वापस फिर क्या बन जाएगा? पूरा होल बन जाएगा, मतलब कि एक बन जाएगा, 1 ऑब्जेक्ट। जैसे एक पिज्जा था, इसको आधा आधा बांटे तो आधा आधा हो गया, वापस ऐड करेंगे, वापस जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये हमारा एक ही पिज्जा बन जाएगा, है ना। मतलब वापस ऐसे गोल हो जाएगा, एक पिज्जा बन गया, क्लियर है। तो यहां तक आपका स्टोरी भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा मीनिंग की ओर चलते हैं। तो ये तो बताया कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ नंबर, है ना, किसी वस्तु या किसी संख्या का हिस्सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? हिस्सा कह सकते हो या टुकड़ा भी कह सकते हो। उसके बाद क्या है? सेकंड में, है ना, दूसरा आपको दिखा दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। तो सेकंड क्या है? क्या कहता है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन का मतलब हुआ, क्या हुआ? फ्रैक्शन मीन्स मतलब भिन्न का मतलब, है ना, पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। कहने का मतलब कि किसी भी, है ना, होल का मतलब होता है कि कोई भी पूरा ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो भाई कि किसी भी पूरे चीज का हिस्सा यानी कि टुकड़ा या किसी कलेक्शन का टुकड़ा। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मतलब संग्रह। मान लीजिए कि आपको हम 10 टॉफी दे दिए तो बहुत सारा कलेक्शन हो गया ना, समूह हो गया, संग्रह हो गया, एक साथ है बहुत सारा, है ना। तो देखिए जब एक साथ हम 10 टॉफी दिए और बोलेंगे कि इस टॉफी को आधा आधा कर लो 2 भाग में, तो आधा आधा कितना करोगे? 5 और 5। तो कलेक्शन का भी तो होता है फ्रैक्शन। कहेंगे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 रुपया था, तो 10 रुपया को कहेंगे 2 भाग में बांट लो, तो क्या बोलेंगे? तो क्या करेंगे? 5 और 5। अगर ये 10 नंबर ना हो करके इस तरह का 10 मान लीजिए कि कुछ लड्डू होता, है ना, इस तरीका से, तो हम लोग क्या करते? इसको भी हाफ हाफ कर लेते कि हाँ अच्छा आधा आधा बांटना है तो चलो आधा तुम लो। तो बताइए 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा। देखिए तो इतना किसी और को दे दो, इतना खुद रख लो, 2 व्यक्ति में बांटना है तो। क्लियर है कलेक्शन का मतलब भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दे। तो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, कलेक्शन का मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया होगा, स्टार बनाकर दिया है और मतलब वही ऐसे बॉक्स में करके दिया गया होगा, ऐसे दिया है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीका से दिया है, इसमें ऐसे से करके, है ना, बनाया हुआ। टोटल 15 है, 15 सर्कल बनाया गया है छोटा छोटा करके। इसको कुछ भी मान लीजिए और इसको फिर शेड कर दिया गया, मतलब इसको रंग दिया गया इस तरीका से, है ना, ये सब। तो अब देखिए अब पूछा जाएगा कि बताइए ये कितना है ना। ये जो कलेक्शन है उसमें जो शेडेड पोर्शन है, जैसे देखिए ये हमारा कलेक्शन हो गया। किसका कलेक्शन है? तो मान लीजिए लड्डू वगैरह है, कुछ भी है। तो ये जो कलेक्शन है, तो बताइए कि कलेक्शन का ये कितना पार्ट है जो शेडेड पोर्शन है, मतलब जो रंगा हुआ भाग है टोटल, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये 1/3 है। कितना है?
1/3 है। अब 1/3 तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोग को। हाँ, थोड़ा सा और आगे लेक्चर बढ़ेगा ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर इसको हम इतना ना लेकर के अगर हम लोग अपना लैंग्वेज में बना लेते हैं, इसको टोटल पता है कितना बना लेंगे? इसको बना लेते हैं हम लोग टोटल 10 बना लेते हैं। कितना बना लेते हैं? 10। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए, अब जो यहाँ पे दिखाया गया है, अब देखिए, अब आपको आसान लगेगा समझ, क्योंकि 1/3 थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। अब बताइए, अब हम कहें इसमें जो शेड किया गया पोर्शन को, जैसे मान लीजिए कलेक्शन है, इस कलेक्शन में 5 को कलर किया हुआ, 5 को बिना कलर किया हुआ है। ठीक है, तो हम कहें क्या, बताओ कलर किया हुआ जो है उसका कितना मतलब फ्रैक्शन होगा, है ना? मतलब जो कलर किया हुआ पोर्शन है उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में? तो हम कहेंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है? 10 है। उसमें से कलर कितना किया गया है? तो 5, है ना? यानी कि 5 गो को रंगा हुआ, मतलब 5 गो को रंग दिए हैं। तो कहने का मतलब ये इसका टोटल का कितना हुआ? 5। 10 का हाफ कितना होगा? 5 होगा कि नहीं? तो कहेंगे कि हाफ है। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना है? हाफ, यानी कि 1/2 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 1/2 कहने का मतलब कि इसका आधा भाग रंगा हुआ है। क्लियर है? तो चलिए अभी और भी आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन डिनोट्स ऑलवेज इक्वल पार्ट। तो ये तो इसका एक मीनिंग, बहुत ही अच्छा मीनिंग बताया गया है कि फ्रैक्शन कहता है कि फ्रैक्शन हमेशा डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? इक्वल पार्ट को, है ना? कहने का मतलब देखिए, अगर हम कहें कि मेरे पास एक ये है, मान लीजिए ऐसा एक बिस्किट है, ठीक है, या मान लीजिए चॉकलेट है। अब देखिए इतना ये हिस्सा है ना, उतना ही ये भी हिस्सा होगा, मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा, जरा सा भी ज्यादा या कम नहीं होगा। हाफ का मतलब क्या हुआ? अगर हम कहें किसी वस्तु को दम हाफ कर दो, मान लीजिए कि एक यहाँ पे स्टिक रखा हुआ है, अब कहेंगे इसको दम 2 बराबर भाग में बांट दो, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, एकदम इक्वली डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का होगा तो एकदम 5-5 सेंटीमीटर बांटेंगे, तब ना कहेंगे कि हाँ एकदम आधा हो गया, एकदम हाफ है, इक्वल है। तो इसका डिफिनेशन आगे पढ़ेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आएगा कि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इक्वल पार्ट को शो करता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन का डिफिनेशन। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़े कि इसका मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग तो डिस्कशन कर लिए। अब सेकंड क्या था कि फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि फ्रैक्शन का क्या डिफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में हिंदी में भी एक्सप्लेन करके, ठीक है, समझा देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जाने कि फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिंदी में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसका डिफाइन पढ़ लेते हैं। तो डिफिनेशन है द नंबर्स which are written in the form of p by q where p and q are whole numbers and q is not equal to 0, ठीक है, are called fraction। ठीक है, या कह सकते हैं fractions, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुवचन है ना, are called fractions। ओके, इसको जरा से हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, बस आप वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज, ठीक है ना, जितने भी आपके बुक में टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को वॉच कीजिए केयरफुली। ओके, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। कहता है यहाँ पे लिखा गया है कि द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। इसका मतलब हुआ कि वह संख्याएं या वे संख्याएं जो p बाई q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, वेयर p एंड q आर होल नंबर्स। इसका मतलब हुआ कि जहां p और q जो रहेगा वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और इसके बाद कहता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है या नहीं हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बोला। तो देखिए सबसे पहले कहा गया ना कि फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा p बाई q के फॉर्म का होता है।
कैसा फॉर्म का होता है, P बाई क्यू के, ठीक है, P बाई क्यू के। देखिए तो ये P बाई क्यू क्या है, हाँ तो दिखने में बिल्कुल ऐसा होगा, तो P के जगह पे भी कोई नंबर होगा और Q के जगह पे भी कोई नंबर होगा, तो वो नंबर कैसा होगा, तो कहता है यहाँ पे लिखा गया है कि वो नंबर कहता है वेयर P एंड Q आर होल नंबर। ये नंबर कैसा होगा, P एंड Q आर, ठीक है, होल नंबर। कैसा नंबर होगा हमारा, होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर्स। ओके, अब देखिए होल नंबर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे। देखिए तो होल नंबर का मतलब होता है कि देखिए कि अगर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लें, कहने का मतलब कि अगर हम लोग काउंटिंग नंबर मान लीजिए काउंट करें 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, क्योंकि काउंटिंग थोड़ी कभी खत्म होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट, है ना। इन्फिनाइट कहने का मतलब कि अनंत तक, ठीक है। अनंत क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नंबर सिस्टम में किए हैं, वहां पर आप देखिएगा, ठीक है। अनंत का मतलब कि बस जितना आप सोचोगे ना उससे ज्यादा, है कि नहीं, बस सिर्फ इमेजिन करो कि वहां पे गया होगा। अगर हम मान लो हम लोग इमेजिन किए 10 लाख तो आगे 20 लाख नहीं होगा, तो इस प्रकार से मतलब चलते जाओ, ठीक है। तो बस हम लोग मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं जाके समाप्त हुआ होगा, बट वो समाप्त कभी नहीं होता है। तो कहता है कि ये हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक 1 टू इन्फिनिटी तक क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। कैसा नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और उसी में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सारा नंबर, टोटल नंबर क्या बन जाएगा, होल नंबर। क्या बन जाएगा हमारा, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। क्लियर है। अब देखिए तो क्या कहता है कि हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो किसके फॉर्म का होता है, P बाई क्यू के फॉर्म का, और P जो होता है और Q, P एंड Q जो होता है वो नंबर होता है। तो वो कैसा नंबर होता है, होल नंबर। कैसा नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल में लेंगे हम लोग फ्रैक्शन का, अभी हम लोग ले रहे हैं, फिर रीड करेंगे जो दिया गया उसको भी। जैसे मान लीजिए हम लिखे 3/4, तो ये एक फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि P की जगह पे भी नंबर है और Q की जगह पे भी नंबर है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये नंबर कैसा है, तो देखिए होल नंबर में 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, तो होल नंबर है। लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्शन है, मतलब कहता है कि एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे वाला जो नंबर होगा ना Q, है ना, Q कभी भी, ठीक है, Q कहने मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। तो कहता है Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा बताइए, तो वो कहलाता है फ्रैक्शन। क्लियर है। तो देखिए ये फ्रैक्शन है कि नहीं। अच्छा और भी एग्जांपल लेते हैं, बताइए ये फ्रैक्शन होगा, हाँ वेरी गुड। अच्छा ये फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये भी फ्रैक्शन है। अच्छा ये भी फ्रैक्शन है 1/4 भी, तो हाँ फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर भी होल नंबर और नीचे भी क्या है, होल नंबर है। और होल नंबर किसको कहते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी तक कुछ भी आ जाए उसके बीच में होल नंबर है ना। बस वो नंबर पूरा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना पॉजिटिव होना, सॉरी मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए तो ये भी होल नंबर है 5 भी, हाँ देखिए हम लोग अपना मन से नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का डिवाइड ही होता है, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 1 के टेबल में 5, तो 5 टाइम्स से तो वापस क्या बन जाएगा हमारा 5 बन जाएगा, यानी कि 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा फ्रैक्शन हो गया, अकेला नंबर भी फ्रैक्शन, क्योंकि होल नंबर तो है। अच्छा और देखिए तो देखिए 5/1 जो है एक तरह का डिवाइड का ही फॉर्म है। अगर इसको डिवाइड करेंगे ना 1 मतलब 1 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स आएगा, तो ये भी एक तरह का फ्रैक्शन है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन बन गया। हाँ देखिए अभी तो होल नंबर है, लेकिन जैसे ही नीचे 1 देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए तो अच्छा 3/0 भी है हमारा फ्रैक्शन कि नहीं है, बोलिए। हाँ वेरी गुड। ये मतलब कि हमारा फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए डिफिनेशन में लिखा गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी, मतलब Q का मतलब क्या, देखिए अगर इसको हम कंपेयर करेंगे P बाई Q से, तो देखिए ऊपर में कौन है
3, नीचे में कौन है 0 और नीचे क्या है q है, और ये नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए मन में कि नीचे वाला जैसे ही 0 है उसको काट दो कि ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन में ही बता दिया गया है कि कभी भी नीचे वाला नंबर यानी कि q कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको यहां तक फ्रैक्शन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड डिफिनेशन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या कहता है कि और करके लिखा हुआ कहता है द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are whole number and q not equal to 0 is called fraction। क्लियर है? इसका मतलब वही है, बस इसको शॉर्ट में बताया गया, मतलब बुक वगैरह में लिख देता है तो हम दोनों चीज को लिख दिया। तो इसका हिंदी क्या होगा? कहता है कि वह नंबर जो p by q के रूप का हो जहां p and q आर होल नंबर, मतलब हाँ p और q क्या होगा हमारा होल नंबर होगा। और होल नंबर हम लोग किसको कहते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक एकदम इन्फिनिटी तक चलते जा, है ना। कहने का मतलब 0 to इन्फिनिटी के बीच में जितना नंबर है 0 भी वो होल नंबर है ना। तो कहता है कि p और q क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और एक बात और क्या बोला? q नॉट इक्वल टू 0। देखिए शॉर्ट में उसमें ऐसे लिखा है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो आई होप कि आपको भिन्न मतलब कि फ्रैक्शन के बारे में समझ में आया होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एग्जांपल क्या है? 4/9 फ्रैक्शन है। ठीक है, 5/2 फ्रैक्शन है, 5/8 ये भी फ्रैक्शन है, 1/3 ये भी फ्रैक्शन है, 6/4 ये भी फ्रैक्शन है, ओनली 5 भी फ्रैक्शन है। उसके बाद क्या लिखा है? 9/0। अब बताइए तो 9/0 फ्रैक्शन है? बोलिए। वेरी गुड, नहीं है। क्यों? क्योंकि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ये 0 के इक्वल हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ये 0 के इक्वल हो गया तो ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, कहीं भी नीचे 0 आ जाए उसको काट दो कि वो फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर? हम लोग तो सेकंड टॉपिक पढ़ लिए, डिफिनेशंस पढ़ लिए। अब हमारा थर्ड टॉपिक। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक क्या है? तो कहता है पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ भिन्न के अंग। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से हमारा बॉडी, ठीक है, अलग अलग पार्ट से बना, जैसे हैंड हो गया, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखो, तो क्या क्या लिखते थे हम लोग? हैंड, हियर, ईयर, आई, लेग, जो भी है, तो ये सब सारा चीज हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग को बॉडी अलग अलग पार्ट से मिलके बना है, उसी प्रकार से फ्रैक्शन का भी अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को बनाने के लिए क्या क्या चीज आया होगा? ठीक है, तो फ्रैक्शन को बनाने के लिए एक आया न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर और एक है डिवाइडिंग लाइन, मतलब 3 चीज से मिलकर हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ? बना। ठीक है, कहने का मतलब से हम लोग फ्रैक्शन तो सोच लिए थे कि जैसे भी किसी चीज का टुकड़ा होता है या पार्ट होता है यानी हिस्सा होता है, उससे फ्रैक्शन का निर्माण होता है। हम लोग पढ़े थे, स्टोरी में बताए थे। ठीक है, लेकिन अब उसको स्टोरी में बनाए तो उसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ा? तो उसमें क्या क्या चीज का हम लोग को जरूरत पड़ा था? तो देखिए एक क्या था, जिसे बोले थे 1/2 बोले थे ना कि किसी भी नंबर को अगर 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो वो 1/2 होता है इक्वली, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक स्टिक है, ठीक है, ऐसे एक स्टिक है, छड़ी, इसको यहां से कट कर देंगे तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाफ और इसको भी बोलेंगे हाफ, यानी कि आधा। इसको बोलेंगे हाफ, और हाफ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? नंबर के फॉर्म में, तो 1/2, और 1/2 किसके फॉर्म का है? p/q के फॉर्म का, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/2 जो है ना एक तरह का फ्रैक्शन है। तो बताइए इसको बनाने के लिए क्या क्या आया? तो एक नंबर देखिए ऊपर लिखा गया, एक नंबर नीचे लिखा गया, और बीच में एक साइन दिया गया जिसको हम लोग बट्टा बोलते हैं या डिवाइडिंग लाइन बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह का होगा जिसे हम लोग 1/2 भी बोलते हैं, यानी इसको बाय भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का इसमें 3 पार्ट हम लोग को नजर आ रहा है। एक क्या रहा? एक ऊपर का पोर्शन हो गया, एक बीच वाला पोर्शन हो गया और एक नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीज से मिलकर हमारा क्या बना? एक फ्रैक्शन बना।
तो अब जानेंगे कि फ्रैक्शन का क्या क्या पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो रहा है कि फ्रैक्शन के 3 पार्ट है। पहला क्या है, न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश। दूसरा क्या है, डेनोमिनेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग हर। ध्यान सुनिए, क्या कहते हैं हिंदी में, हर। उसके बाद तीसरा क्या है, डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, तो डिवाइडिंग लाइन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। हिंदी वाला बच्चा बोलता है 2/4, यानी कि बट्टा का लाइन है। जैसे उसको क्या बोलेगा, 1/2। इंग्लिश में बच्चे लोग क्या बोलता है, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वो डिवाइडिंग लाइन है। तो 3 चीज हो गया। अब देखिए डिवाइडिंग लाइन का सिंबल कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आपको जिसे शो हो रहा होगा कि द सिंबल ऑफ डिवाइडिंग लाइन इज डिनोटेड बाय, क्या मतलब कि बट्टा के साइन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, माइनस को साइन को बढ़ा लेते हैं तो बट्टा बन जाता है। क्लियर, चलिए अब हम लोग डिफाइन पढ़ते हैं कि न्यूमरेटर क्या है। तो देखिए ना, यहीं से तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो फ्रैक्शन में जो नंबर नीचे है, किसके नीचे, तो बट्टा के नीचे, तो उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। अब इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, कहता है न्यूमरेटर, जैसे कि आपको हेडिंग दिखा दे रहा होगा न्यूमरेटर, है ना स्क्रीन पे। तो न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, तो इसका डिफाइन क्या है, कहता है द नंबर विच इज एबव द डिवाइडिंग लाइन इन एनी फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ठीक है, देखिए अब इसको हिंदी में समझते हैं, क्या कहता है डिफाइन, जैसे आपको शो रहा है स्क्रीन पे। क्या कहता है कि वह संख्या जो, ठीक है, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर हो, यानी कि जो बट्टा के ऊपर लिखा जाए। देखिए हमारा डिवाइडिंग लाइन कहलाएगा। ओके, तो जो ऊपर लिखा जाए, मान लीजिए हम लिख दिए 6, क्या लिखे हम लोग 6, ठीक है 6, और नीचे लिख दिए 7। अब बताइए इस भिन्न में, यानी कि इस फ्रैक्शन में ऊपर कौन सा नंबर लिखा, एभव का मतलब ऊपर। ठीक है, तो जो नंबर ऊपर लिखा जाए उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है, इसको बोलता है, इंग्लिश में बोलता है न्यूमरेटर। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश। क्लियर है। और उसके बाद क्या है, नीचे। तो अब इसका एक के साथ एक डिफिनेशन फ्री है। देखिए डिनोमिनेटर का क्या, बस डिफिनेशन वाई, बस यहाँ पे एभव के जगह पे क्या लगा दिया गया, बिलो। ठीक है, तो इसका डिफाइन पढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं हर। क्या कहते हैं, हर। ठीक है, अब इसका क्या देखिए, कहता है कि द नंबर विच इज बिलो द डिवाइडिंग लाइन इन एनी फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। कहता है कि वह संख्या जो बट्टा के कहाँ हो, नीचे हो, किसी भी फ्रैक्शन में, मतलब डिवाइडिंग लाइन के नीचे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो डेनोमिनेटर को क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग, देखिए ये हो गया डेनोमिनेटर। ठीक है, और डेनोमिनेटर को क्या कहते हैं हम लोग, हर। क्या कहते हैं, हर। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं एकदम शॉर्ट में, ठीक है, हम पूछेंगे बताइए कि इसमें न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, बोलो। तो हाँ, बस ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डेनोमिनेटर। हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर है, यानी कि जो बट्टा के ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो बट्टा के नीचे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, क्या लिख सकते हो, देखिए ऐसे लिखेंगे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 एंड डेनोमिनेटर इक्वल टू 7। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। और कभी कभी क्या कहेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, बुक में दिया रहता है, ये तो मतलब 4-5 के बच्चों को दिया रहता है, आप लोग को नहीं रहेगा। ऐसे कह देगा कि न्यूमरेटर इतना, डेनोमिनेटर इतना है, तो इससे हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, कहेगा कि फॉर्म द फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर न्यूमरेटर इज इतना एंड डिनोमिनेटर इज इतना। मतलब कह देगा कि न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर इतना है, तो बताइए फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, बताइए। तो बताइए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो ऊपर में जो रहेगा उसको न्यूमरेटर और नीचे में रहेगा डिनोमिनेटर, तो यही बन गया हमारा फ्रैक्शन। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन का अलग अलग डिफिनेशन पढ़े। अब हम लोग एक न्यू डिफिनेशन जानेंगे फ्रैक्शन का, ठीक है, और वो किसके आधार पे,
तो उसके पार्ट्स के आधार पे, क्योंकि उस समय हम लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में नहीं पता था, इसीलिए हम बोल दिए थे कि फ्रैक्शन जो होता है p/q के फॉर्म में होता है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये बताए थे कि फ्रैक्शन ऐसा होता है, डिफाइन के अनुसार इस तरह का समझाए थे और बोले थे कि p और q हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। और होल नंबर किसको बोलते हैं, तो जो 0 से लेके इन्फिनाइट तक में जितना भी नंबर आता है और 0 भी, वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग तो पढ़ चुके थे सम के बारे में। अब हम लोग आगे जानते हैं किसके आधार पर डिफिनेशन सीखेंगे अब हम, तो फ्रैक्शन के पार्ट के आधार पर, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके आधार पर। ठीक है, चलो शुरू करें। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है या दिख रहा होगा, तो शुरू करते हैं। तो लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन द डिफिनेशन इज। ठीक है, तो क्या लिखा है इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए एक बॉक्स बना के आपको यहाँ पे शो हो रहा है, बॉक्स बना के दिया गया है, तो शुरू करते हैं। कहता है द नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, देन द नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। क्लियर, चलिए अब इसके बारे में हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए कहता है, हिंदी में इसका कहता है, समझिए क्या कहता है। तो लिखा गया था कि द नंबर्स है ना आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। इसका मतलब हुआ कि वह संख्याएं है ना जो कैसे लिखा जाए, तो न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए, यानी कि फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, और डेनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला नंबर होता है डेनोमिनेटर, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि क्या होगा, तो देखिए एग्जाम्पल में भी दिया गया है, क्या दिया गया है, साइड में दिया गया, आपको लिखा गया ऐसे एग्जाम्पल में। क्या एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे शो रहा है, कितना है 4/16, कितना है 4/16। तो देखिए ये जो है ना हमारा, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, और इसके नीचे बताया गया है कि फ्रैक्शन जो होता है इस प्रकार से इसे लिखा गया होगा कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू, है ना, क्या बोला कि न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, यानी कि उसके रूप में। पहले बोलते थे p/q के रूप में, अब बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर के रूप में, यानी कि फॉर्म में। तो ऊपर में न्यूमरेटर होता है ना, हम लोग तो पहले सीख चुके हैं कि न्यूमरेटर हमेशा कहाँ रहता है, तो ऊपर में। ठीक है, न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर कहाँ रहता है, हमेशा नीचे, डेनोमिनेटर। क्लियर है, तो ये था हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म और एक न्यू डिफिनेशन था। ठीक है, तो बताइए ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाला को क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर, ऐसे शॉर्ट में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंश, और डेनोमिनेटर को क्या कहते हैं, हर। तो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है, राइट इन वर्ड, है ना, ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, मतलब निम्नलिखित भिन्न को शब्दों में लिखो। यानी कि जैसे कि सब लोग नंबर सिस्टम में नंबर को लिखते थे, जैसे हम लोग लिख दिए 20, तो उसको लिखते थे ना वर्ड में TWENTY 20, उसी प्रकार से फ्रैक्शन को हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो जैसे आपको स्क्रीन पे देखिए साइड में शो हो रहा है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन ऊपर में दिखाई दे रहा होगा कि राइट इन वर्ड, मतलब कि शब्दों में लिखो। ठीक है, तो हम लोग शब्द में कैसे लिखेंगे, तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखिए तो पहला एग्जाम्पल है 1/3, कितना लिखा है 1/3। अब इसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए वर्ड में लिखने का इसका 3 तरीका होता है ना, कैसे, तो देखिए क्या क्या है। पहला क्या है कि एक तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट ऐसे, देखिए ये सबसे कॉमन चीज है लिखने के लिए, ये सबसे कॉमन मतलब तरीका है जो सब लोग जानता है। अगर ज्यादा नहीं समझ में आए, बस ऊपर वाला नंबर को लिखो और नीचे वाला नंबर को लिखो और बीच में बाय लिख दो, तो ऐसे लिखे, देखिए 1/3। और हिंदी वाला बच्चा क्या लिखता है 1/3। क्लियर है, तो ऐसे आप क्या लिखेंगे, बोलिए 1/3। कितना सिंपल है। अगर नहीं आ रहा तो बस ये लिख दो। इसका एक और मतलब तरीका लिखने का, वो तरीका क्या है, तो हम लोग वो किसके आधार पर लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर के आधार पर। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो जैसे आपको स्क्रीन पे बगल में सो रहा कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो देखिए कार्डिनल नंबर क्या है,
तो कार्डिनल नंबर देखिए शॉर्ट में समझा देते हैं, कार्डिनल, क्या लिखा है, कार्डिनल नंबर। तो देखिए एक तरफ बोलेंगे कार्डिनल नंबर और एक तरफ कहेंगे ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो देखिए कार्डिनल नंबर उसको कहेंगे जो हम लोग 1 2 काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4, तो उसको कार्डिनल बोलेंगे। और ऑर्डिनल में क्या बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो क्या हो गया हमारा ऑर्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए अब हम कहेंगे यहाँ पे 1, तो 1 हो गया कार्डिनल, तो इसको ऑर्डर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर मतलब कि जैसे हम लोग रेस, मान लीजिए रेस हो रहा है तो बोलते हैं ना, अरे वो बच्चा फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, थर्ड आया, तो ये ऑर्डिनल बताता है कि कितने नंबर पे आया, ठीक है। तो ये हो गया कार्डिनल में हो गया 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग हो जाता है। ऑर्डिनल में क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं फास्ट, FIRST, फास्ट, जिससे बगल में आपको शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पर लिख दिए 2, तो 2 को क्या लिखेंगे, सेकंड, क्या लिखेंगे, सेकंड। अब मान लीजिए लिख दिए 3, THREE, तो 3 को क्या लिखेंगे, थर्ड, THIRD, समझ में आ रहा है ना। तो इसके फॉर्म में कैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं बताएंगे। उसके बाद क्या है हमारा 4, तो 4 को क्या लिखेंगे, फोर्थ, क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ। उसके बाद क्या है 5, तो 5 को क्या लिखते हैं हम लोग, फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। उसके बाद क्या है 6, तो 6 को क्या लिखेंगे, सिक्स, बस TH लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है मान लीजिए 7, तो 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, सेवंथ। तो ऐसे करके तो लिखा हुआ बगल में, आप खुद देख लीजिए, ठीक है, सेवंथ, इस तरीका से, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा देर तक पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि 10 तक में नंबर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा ना, तो ये कॉमन रूल याद रखना, 1/3, 20/5, कुछ भी रहे, 60/7, ऐसे करके बस लिख देना, ठीक है। तो इसको आप देखिए हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए 1 है ना, तो लिखेंगे 1 है ना, बगल में भी लिखा होगा 1। अब यहाँ पे बाय नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे एरो, यहाँ पे डैश देंगे, इस तरीका का क्या देंगे, डैश, तो लिखेंगे 1, यहाँ पे ऐसे डैश दे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए अब क्या 3 है ना, तो देखिए पहला नंबर होता है कार्डिनल और दूसरा नंबर होता है ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में तो 1 हो गया। अब देखिए नीचे क्या है 3 ना, तो डिनोमिनेटर को लिखेंगे किसके फॉर्म में, देखिए न्यूमरेटर लिखाता है ये वाला और डिनोमिनेटर लिखाता है ये वाला, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो ऑर्डिनल को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को क्या होता है थर्ड, तो लिखेंगे 1/3, क्लियर है, बोलो समझ में आया तक, क्या लिखेंगे, देखो पहले सिंपल 1/3, तो 1/3 ये एकदम कॉमन है, सब कोई जानता है। उसके बाद देखो इसको कैसे लिखेंगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल के फॉर्म में, तो याद रखना ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर को लिखेंगे कार्डिनल में और नीचे वाला को लिखेंगे ऑर्डिनल में। तो देखो 1 हो गया, अब नीचे क्या डिनोमिनेटर ना, तो इसको बोला ऑर्डिनल में लिखो, तो 3 को क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, तो थर्ड लिख दिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि 8/7 है, ठीक है। तो देखो अब इस नंबर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8/7 तो लिख दिए। अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे, एकदम कॉमन रूल में बताओ पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 8 EIGHT 8, इसके बाद बाई है ना, और फिर क्या लिखेंगे नीचे क्या है 7, तो 7 ती, तो सब लोग लिखता है। अगर नहीं आ रहा उस समय तो बस ये लिखो। और कार्डिनल ऑर्डिनल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग बोलिए, तो इसको लिखेंगे 8 है ना, EIGHT 8, यहाँ पे दे देंगे डैश, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑर्डिनल के फॉर्म में क्या है 7 है ना, तो 7 को क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर वाला को लिखे 8 और नीचे वाला को क्या लिखेंगे 7, तो 7 को क्या लिखेंगे, क्योंकि बोला डिनोमिनेटर को क्या लिखना ऑर्डिनल, तो देखिए 7 का क्या होता है 7th होता है, यहाँ पे 8 7th लिख देंगे, ठीक है, TH, क्लियर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक और भी नंबर है, ठीक है, इसको इरेज कर ले, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो अब क्या है, अब हमारा 1/2 है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो 1/2, ठीक है। तो एक तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 है ना, कॉमन में 1/2, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 को, तो 1/2 को लिख सकते हैं क्या, देखिए एक तो हमको डिफिनेशन पता है कि इसको हम लोग हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं HALF, हाफ। हाफ मतलब क्या होता है आधा,
हम लोग जानते हैं ना आधा किसको बोलते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भाग में बांटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ, यानी आधा आधा हो जाएगा उसका प्रत्येक हिस्सा। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बस आज यहीं तक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग हाफ बोल सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, 1/2 भी कह सकते हैं, मतलब एक का आधा हुआ 1/2, है ना, ये हो गया। और अब बोलिए अब इसको कार्डिनल ऑर्डिनल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, मतलब समझ में नहीं आया। जैसे देखिए 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 क्या लिखेंगे, 1 सेकंड, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोले इसको बस ऐसे ही लिखते हैं या हाफ बोलेंगे। क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1/4 है, तो 1/4 को क्या लिखेंगे, तो एक लिखेंगे 1/4, ठीक है, 1/4। और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, एक इसका नाम है क्वार्टर। क्या नाम है, क्वार्टर। क्या नाम है, क्वार्टर, QUARTR, क्वार्टर। और क्या बोलते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब किसी वस्तु का चौथा टुकड़ा, है ना। जैसे इसको ऐसे कर दिए, अब देखिए एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, टोटल 4 टुकड़ा हुआ, तो इसका प्रत्येक टुकड़ा 1/4 कहलाएगा अगर 4 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बस नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, इसको अब कार्डिनल और ऑर्डिनल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे बोलिए, तो इसको कार्डिनल ऑर्डिनल के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि बगल में तो लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे 1, है ना। अब बताइए न्यूमरेटर होता है कैसा नंबर, कार्डिनल, तो 1 लिख दिए, और डिनोमिनेटर कैसा होता है, ऑर्डिनल, तो इसको क्या लिखेंगे बोलिए, 1। अब बताइए 4 को क्या लिखते हैं, 4th ना, तो 1/4 हो गया। क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बाकी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ठीक है। वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूं, अगर बस वीडियो को आप वॉच कीजिए, लाइक करो या नहीं करो लेकिन वॉच करो।